लड़की जो है वो बार बार कॉलें कर रही है, बेल जा रही है, लेकिन कोई टेलीफोन जो है वो अटेंड नहीं कर रहा। तो उसने टिकट करवाई और लड़के के मुल्क में चली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद समझना भी है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकती है। एक ऐसा शख्स जिसने शादी करना जो है इसको एक अपना पेशा बना लिया और औरतों को लूटना शुरू कर दिया। ये कहानी सोशल मीडिया से शुरू होती है। एक लड़की जो कि कनाडा में रहती थी और वहाँ से वो अपना ऐप के ज़रिए कोई अच्छा लड़का देख रही थी। जैसी वो एक तस्वीर को स्क्रॉल करती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़का जो है वो बैठा है। उसकी तस्वीर इतनी लाजवाब और पर्सनैलिटी और मतलब बहुत ही कमाल की उसकी लुक थी। ये उसको देखते ही दिल हार बैठती है। वहीं से उसे मैसेज करती है। मैसेज के बाद इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। और ये जो लड़का था ये हिंदुस्तान से था। अब हिंदुस्तानी ये लड़का बहुत ही खूबसूरत था। अब लड़की इसके साथ चैट कर रही है, पर्सनल नंबर एक्सचेंज हो गया। और उसके बाद लड़के ने कहा कि मैंने कनाडा आना है, थोड़ा सा काम है मुझे। तो ये कनाडा जाता है और उसी औरत के साथ जब ये शादी के चक्कर सारे चल चुके थे तो ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। और लड़का जो है इनके दरमियान रिलेशंस भी बन जाते हैं। मतलब होता यही है कि लड़की को यही था कि हमने शादी कर लेनी है, तो खैर है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब दोनों के दरमियान रिलेशन बनते हैं। उसके बाद लड़का जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ, तो वापस जाकर मैं अपने घर वालों से बात करूंगा और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और एक चीज़ बताता चलूँ, जब इसने लड़की से मुलाकात की तो इसने अपने को ये कह लो कि अरबोंपति शो करवाया कि हम बहुत बड़े ख़ानदान से तल्लक है मेरा, और मेरी इतनी ज़मीन है, इतने कारोबार हैं, इतनी फैक्ट्री हैं। ये सारी चीज़ें गिनवाई थी। अब ये वापस आया। जैसे ही वापस आया तो 2-4 दिन के बाद इसने उसे फ़ोन किया। कहता जी घर वाले तो नहीं मान रहे, मैंने बात की है, मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, उस लड़की का तुमसे क्या स्टेटस है। तो लड़की कहती फिर, कहता नहीं मुझे तो आपसे ही मोहब्बत है और मैं आपसे शादी करूँगा। तो 1-2 दिन और गुजरते हैं। उसके बाद ये कहता है कि आज मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं एक दोस्त के पास आ गया हूँ, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूँगा, जो भी हो जाए। अब लड़की भी बड़ी खुश कि यार ये लड़का कितना अच्छा है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और ये मुझसे ही शादी करना चाहता है। अब लड़की जो है इसके प्यार में पागल होती जा रही थी और इसने कहा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा और बहुत जल्द हम शादी करेंगे। 2-4 दिन और गुजरे तो इसने लड़की को बताया कि मैंने दोस्तों से कोई 50 लाख उधार पकड़े हैं, कुछ मेरी सेविंग भी है और मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए कंप्लीट। अब जो है वो 25 लाख कम है और वो भी जल्द अरेंज हो जाएंगे। तो लड़की ने कहा ठीक है। अब ये लड़की से पैसे नहीं मांग रहा, लड़की को ये नहीं कहा कि तुम दे दो, लेकिन उसके सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो दूसरे दिन तीसरे दिन बाद तीसरे दिन कहता है यार वो कुछ भी नहीं पैसों का बन पा रहा, और जो मेरे पास पैसे थे उसमें भी 5-6 लाख जो है मैंने वो खर्च कर लिए हैं, पैसे कम होते जा रहे हैं, मैं परेशान हूँ। आखिर लड़की खुद ही कहती है कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, जो मेरे पास पैसे हैं वो भी आपके हैं, आप मुझसे ले लें। तो इसने हाँ नहीं की। इसने कहा मैं कैसे ले लूँ, लेकिन फिर वो बातों बातों में उसे कहता अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, मुझे ना 10 लाख भेज दो, बाकी फिर मैं अरेंज करता हूँ। पहले इसने 10 लिया, फिर बहाने से 5 लिया, फिर 5 लिया, फिर 5, मतलब इस तरह करते कराते इसने 26-27 लाख रुपए उससे ले लिए। अब 26-27 लाख लिए तो इसने एकदम से फ़ोन जो है वो बंद कर दिया। अब फ़ोन बंद कर दिया, लड़की 10-12 दिन फ़ोन करती रही, बड़ी परेशान। अब परेशानी का आलम ऐसा है कि लड़की इधर उधर से ढूंढ रही है कि लड़का किधर रहता है, लेकिन उसे कोई पता ही नहीं है। उसे जो चीज़ें दी गई थी वो सारी बंद थी। एक दिन अचानक से फ़ोन ऑन होता है, लड़की को कॉल आती है। तो ये लड़का उसको बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो अमेरिका से वापस आ रहे थे, तो उनका रोड पर एक्सीडेंट हुआ और मेरे वालिद जो हैं उनकी डेथ हो गई और मेरी अम्मी जो हैं वो हॉस्पिटल में है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो तुम मुझे ना इस तरह से कॉल ना करो। अब लड़की और परेशान हो जाती है कि इसके ऊपर तो क़यामत गुजरी हुई है। अब लड़की जो है वो डेली उसको कॉल करती है, लेकिन कॉल आगे से अटेंड नहीं होती। कोई 10 से 12 दिन गुजरते हैं तो फिर एकदम से ये कॉल अटेंड होती है। नंबर बंद नहीं कर रहा वो उसी दौरान किसी और को भी ट्रैप कर रहा होगा उसी नंबर के साथ, क्योंकि उसका एक पेशा था। अब अटेंड हुई कॉल तो लड़की ने पूछा क्या बना, क्या हुआ। अब इसने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। कहता यार वो जो इतना भी पैसा था वो सारे का सारा लग गया, और आज से 3 दिन पहले मेरी अम्मी की डेथ भी हो गई है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैं रोड पे हूँ, समझो कि हर चीज़ ख़त्म कर ली है मैंने। अब लड़की जो है बड़ी परेशान होती है और ये एकदम से नंबर जो है उसको बंद कर देगा, पावर ऑफ हो जाता है।
अब लड़की जो है वो परेशान थी पैसों के चक्कर में जो उसने उसको दिए थे, या फिर वैसे उससे मोहब्बत कर बैठी थी, तो कनाडा से टिकट करवाती है। इसने जो एड्रेस दिए थे उन एड्रेसेस के ऊपर चेक करती है इंडिया में आकर। फिर उसको किसी ने एक डिटेक्टिव का नंबर दिया। अब डिटेक्टिव से बात हुई, उसको उसने पूरी कहानी सुनाई। तो डिटेक्टिव जो हैं वो कहते हैं कि यार ये ना तुम्हारे साथ लगता है कि हाथ हो गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जो सिचुएशन तुमने बताई है। अब डिटेक्टिव ने पूरे उस डेट के, जिस डेट को उसके बाप का और वालदा का एक्सीडेंट हुआ था, अमेरिका से आने वाली फ्लाइट से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तो बड़ी खबर थी, लगनी थी। बड़े बड़े अखबारों से पूछा, वैसे अखबार ने चेक की, सबने बताया कि उस डेट को कुछ नहीं हुआ। अब इसको शक पड़ चुका था कि वाकई वो लड़का गेम कर रहा है। अब इसने लड़की से कहा कि अच्छा चलें, आपके पास उसकी कोई तस्वीरें तो होंगी ना। लड़की ने तस्वीरें दी। जैसे ही वो डिटेक्टिव ने तस्वीरें ली तो उसने अपनी टीम को लगाया कि इन तस्वीरों को सभी वेबसाइट्स ऐप्स के ऊपर सर्च करो जहां पर रिश्तों की कहानियां चलती हैं। अब सर्च किया तो एक और ऐप थी, उसके ऊपर उसकी तस्वीर लगी हुई थी, डिटेल दी हुई थी कुछ। तो इन्होंने एक लड़की हायर की खूबसूरत सी, उसे समझाया कि तुमने इस तरह से बात करनी है, उसे बताओ कि मैं अमेरिका से हूँ, इंडिया आई थी, आपकी प्रोफाइल देखी है, बहुत खूबसूरत थे, मुझे अच्छे लगे, तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, ताकि हम अगर एक दूसरे को पसंद करें तो आगे बढ़ें। लड़की ने भी बड़ी बड़ी छोड़ी, मेरा ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। आगे से वो साहब भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे। अब लड़की की दी हुई जगह पे वो आ गया। अब मर्सिडीज गाड़ी जो है ना किराए की, वो लेके आया था। अब जो डिटेक्टिव थे वो भी होशियार थे, सारे कैमरे शैमरे रिकॉर्डिंग हो रही है। गाड़ी जो है उसको भी वो ट्रैकर लगा देते थे कि ये बंदा हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब जैसे ही वो आता है, उसकी लड़की से मुलाकात होती है, ये होगा वो होगा, ऐसे ही वो कर करा के उसके बाद वो निकलता है। अब उसके घर को ट्रैक किया जाता है, कहाँ पे घर है, उसकी गाड़ी वगैरह सब कुछ वो होता है। डिटेक्टिव जो है वो उसको पक्का पता चल जाता है कि ये इस तरह से मामला आता है। अभी गेम ख़त्म नहीं हुई। अभी गेम क्या थी, गेम आगे जो है वो देखते हैं कि इसका घर जो है 30-35 किलोमीटर दूर है, और ये शहर के अंदर एक इसने फ्लैट लिया हुआ है। सुबह वहाँ जाता है, एक होटल में बैठ के लैपटॉप चलाता है, उसके बाद कैफ़े में भी जाता है एक में, जहाँ मतलब थोड़ा अर्सा पहले की बात है, तब वो पीसी वगैरह जो होते हैं ना वो रेंट पे बने होते थे, वहाँ वो भी सीन था। वहाँ पे भी बैठ के चैटिंग करता था ताकि डिफरेंट आईपीज इस्तेमाल हों। और दोपहर के बाद खाना खा के ये उसी कमरे में आके सो जाता था और शाम को घर आ जाता था। अब डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे लगा कि ये अपने घर वालों से भी झूठ बोल रहा है। अब डिटेक्टिव ने उसी औरत को सारी कहानी सुनाई जो कनाडा से आई थी, और उस कहानी सुनाने के बाद उसे बताया कि ये आपके साथ हाथ हो चुका है। अब आपने उसके घर जाना है, उसकी बीवी के साथ इस तरह से बताना है उसको कि मैं फलां कंपनी में हूँ, और इस तरह से आपके शौहर ये वो, क्योंकि उसने तो आना ही नहीं शाम तक। अब उसकी बीवी बताती है कि मेरे शौहर जो हैं वो बहुत ही अच्छी कंपनी में, इतनी तनख्वाह है, इतने उनके बाहर के ट्रिप होते हैं, ये होता है वो होता है। तो आज आके पता चलता है कि उनकी जो बीवी है उनको भी नहीं पता कि ये बंदा क्या कर रहा है, बच्चों को भी नहीं पता। एक गरीब फैमिली से था वो लड़का, और जो उन्होंने टोटल उसके उस वक्त असासे चेक कर सके, वो कहते हैं कि तकरीबन 80-90 लाख रुपए इसी तरह से वो लड़कियों से बटोर चुका था। अब ये जो लड़की आई थी कनाडा से, ये कहती कि मैं इसको जेल भिजवाऊंगी, और ये काम वो लड़का किसी लड़की से ज़्यादा पैसे लेता था, किसी से कम लेता था, मतलब अगली लड़की की हैसियत देखता था और उसके मुताबिक उसको वो लूटता था। लेकिन उसमें एक चीज़ जो बड़ी मतलब कंफ्यूज करने वाली थी, जिसकी वजह से लड़कियां सामने नहीं आती थी, वो ये थी कि इस शख्स ने सबके साथ रिलेशन बनाया था। मतलब मिलने गया, मीटिंग हुई, उसके बाद इकट्ठे रहना, और ये लारे कि हम शादी कर लेंगे। अब जो भी लड़की इस मामले में सामने आती, वो रिलेशन वाली कहानी, तो सब पीछे हट जाती, कोई भी सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि वो जब ये न्यूज़ निकलनी थी तो बड़ी बदनामी होनी थी। अब इस लड़की ने जो कनाडा से आई थी, इसने कहा नहीं मैं हर काम करूँगी। तो इसने फिर FIR कटवाई है, सारे सबूत दिए, और उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो सारी दी, और आखिरकार वो बंदा जो है वो जेल गया। और इंडिया के मेन अखबार जो थे बड़े बड़े, उसके ऊपर ये खबर लगी थी। इंडिया से कहानी है ये, लेकिन आप लोगों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब भी किसी इस तरह की रिलेशन में आते हैं तो बहुत एहतियात से, मोहतात होकर रहें। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बार ऐसे हुआ है कि शादी हुई है, रात को दुल्हन जो है वो सारा सामान लेके फुर्र हो गई है। तो इन चीज़ों को देखा करें।
और इस लड़के ने शायद इस चीज़ को अपना पेशा बनाना था। अभी वो जवानी में था तो जवान लड़कियों को टारगेट कर रहा था। जब वो 30-40 साल के करीब होता तो वो डिवोर्स लड़कियों को टारगेट करता, मतलब उसकी एक जॉब चल जानी थी। अब वो एकदम से जैसे ही उसने ये काम शुरू किया तो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके मामला चेंज हो गए। तो बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इजाज़त दें, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे बचें। अल्लाह हाफिज़।